स्वागत करते हैं डिस्टूडेंट आपका अपना यूट्यूब चैनल मिसाइल क्लासेस। सो डिस्टूडेंट आप सभी को पता है कि क्लास 11 का एग्जाम यानी 18 अप्रैल को आप लोगों का हिस्ट्री का पेपर होने वाले हैं। सो गाइस इस पेपर के रिगार्डिंग मैं आज लेकर आया हूँ 300 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वायरल प्रश्न है डिस्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप 100% आपके पेपर में क्वेश्चन छपेंगे। बिल्कुल डिस्टूडेंट ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस तक जा सकती है और ये वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं वो क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किया हूँ जो 2019 से लेकर 2022 तक पूछे गए हैं और आपके पेपर यानी कल के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी का सभी प्रश्न का संग्रह में लेकर आया हूँ। तो बिल्कुल डिस्टेंट वीडियो को अंत तक देखेंगे, थोड़ा सा भी आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि बीच बीच में मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाया हूं। सो गाइस ये वीडियो को उस बंदे तक शेयर करें जो क्लास 11 से रिलेटेड है और आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों का कल का एग्जाम यानी सोशियोलॉजी का भी एग्जाम है, जियोग्राफी का भी एग्जाम है, हम लोगों का इकोनॉमिक्स का भी एग्जाम है, सभी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाइए। तो जल्दी से आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्टेंट कॉमेंट करना ना भूले। बिल्कुल डिस्टेंट मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस वीडियो को देख लेते हैं और साल भर में आप कुछ नहीं पढ़े तो वादा करते हैं कि आपके एग्जाम में कल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वादा रहा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखे होंगे तो 40 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन में 36 क्वेश्चन इसी वीडियो से होगी यानी इसी पीडीएफ से होगी। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन हम लोग। और सोबे की गुफा की चित्रकला कहां पाई गई है? याद रखेंगे कहां पाई गई है? फ्रांस में पाई गई थी। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से आप लोग चाहते हैं कि सर हर एक सब्जेक्ट के लिए मॉडल सेट नंबर प्रोवाइड करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन है कि होमोनिड समूह की विशेषता है, जो होमोनिड समूह है इसकी विशेषता क्या होगी? मस्तिष्क का बड़ा होना, दो पैर पर चलना, हाथ की विशेष आकृति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। उम्मद खिलाफत वंश की स्थापना किसने ने किया था? उम्मद खिलाफत वंश जो थे इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था वालिद। क्या नाम थे? वालिद, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मुस्लिम कानून की किस शाखा में सर्वाधिक रूढ़िवादी माना गया है? तो याद रखेंगे हनविल में। कहाँ पे? हनबली में, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि 1325 ईस्वी में प्लेग किस देश में फैला था? ये प्लेग एक बीमारी है, 1900 जब 1325 में फैला था उस देश का आपको बताना है कि कौन सा नाम है। उस देश का नाम है मिस्र। क्या होगी? मिस्र इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा आप लोग हेल्पफुल हो तो लाइक करना ना भूलें क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और इसी तरह से एग्जाम तक मैं आप लोगों को क्वेश्चन पहुँचाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के पास तक जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि माया लोगों के पंचांग में वर्ष में कितने दिन होते हैं? इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा 365 दिन। कितने दिन होते हैं? 365 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सूडानी सभ्यता का केंद्र नहीं था। आपको बताना है जो सूडानी सभ्यता है इसका केंद्र नहीं था। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा डेन्यूब। क्या होगा? डेन्यूब इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिलगैमिस महाकाव्य का संबंध किस प्राचीन सभ्यता से है? तो गिलगैमिस महाकाव्य का संबंध मेसोपोटामिया से है। कहाँ से? मेसोपोटामिया इसका राइट आंसर होगा। सो गाइस इससे पहले हम लोगों ने जितना भी वीडियो रिसर्च किए हैं हिस्ट्री का सभी मॉडल सेट आप लोगों को मैंने डिजिटल बोर्ड में बताया था और आज मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया है कि सर आपका वॉइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा गूंज रहे थे। सो गाइस दिक्कत ही हो रही थी, इसी कारण से मैं आज आप लोगों के पास बिना फेस वाला वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो दोनों में से क्या डिफरेंट लग रहा है आपको आंसर आपको कमेंट में बताना है। प्रसिद्ध सूफी महिला संत रबिया कहाँ की रहने वाली थी? तो ये कहाँ की रहने वाली थी? वासरा। क्या होगा? वासरा इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने प्रथम सार्वजनिक उपदेश कब दिए थे? तो प्रथम सार्वजनिक उपदेश दिए थे 612 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि पुनर्जागरण से कैसे युग का आरंभ हुआ? पुनर्जागरण से नए युग का आरंभ हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की सर्वप्रथम छपाई की थी? जो गुटेनबर्ग है उन्होंने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करें क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि लियोनार्दो दा विंची का नामक पुस्तक जो है जन्म कब हुआ था? लियोनार्दो दा विंची का जन्म कब हुई थी? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा 1452। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने कि 300 से 900 ईस्वी के बीच कौन सी सभ्यता उन्नति के चरम सीमा पर थी? तो उन्नति की चरम सीमा पर रहने वाले था माया। कौन थे? माया इसका सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि दास कैपिटल के रचनाकार कौन है। ये क्वेश्चन 2019 और 2022 में कंटिन्यू 2 साल में पूछे गए थे। दास कैपिटल के रचनाकार है मार्क्स। क्या होगी? मार्क्स इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। जो भाप इंजन है इसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। किसने किया था? जेम्स वाट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सो गाइस इस क्वेश्चन के बाद आप लोग चाहते हैं कि सर जिस तरह से हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में इसी तरह से हम लोगों को सेट 1 से लेकर सेट 5 तक प्रोवाइड करें हर एक सब्जेक्ट के लिए। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री का सेट नंबर 5 है, मॉडल सेट नंबर 5, जो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा तैयार किए गए। आप सबको पता है कि पिछला कई वीडियो में हम लोगों ने मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर मॉडल सेट नंबर 4 तक बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए थे, और अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका मॉडल सेट नंबर 5 है। सो गाइस वीडियो में कैसा आप लोग लगा कि 1 से लेकर 4 तक देखने के बाद कैसा अनुभव हुआ कि जो आपकी तैयारी है वो कहाँ तक हो चुकी है। इसके रिगार्डिंग हमारे प्लेटफॉर्म पे एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें टेस्ट आप लोगों को एवरीडे मॉर्निंग और इवनिंग टाइम दोनों टाइम आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिससे आपका जो तैयारी है इसमें आपको और इंप्रूव होगी। क्या आप लोग चाहते हैं कि सर एवरीडे टेस्ट सीरीज चलना चाहिए? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन है कि चीन में पीकिंग विश्वविद्यालय कब स्थापित हुई थी। तो पीकिंग विश्वविद्यालय स्थापित हुई थी 1902 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, चंगेज खां के सैनिक किस विद्या में निपुण थे। याद रखें किस विद्या में निपुण थे, तो इसका सही उत्तर होगा तीरंदाजी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कन्हैया के किलोबे और अल्मोरजाई साइजी स्थल से किस काल के हस्त कुठार मिलता है। कुठार मिलता है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा पुरान पाषाण काल। पूरा पाषाण काल इसका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगले प्रश्न पे चलते 20 क्वेश्चन की। 20 क्वेश्चन है कि पत्थर के औजार संभवतः सबसे पहले किसने बनाए थे। पत्थर के औजार सबसे पहले बनाने वाले थे कौन थे? ऑस्ट्रेलियापिथेकस। ऑस्ट्रेलियापिथेकस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। शहरी जीवन जो थी सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी? मेसोपोटामिया में। कहाँ पे? मेसोपोटामिया इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते, उम्मद खिलाफत वंश की स्थापना किसने किया था। जो उम्मद खिलाफत जो स्थापना की थी इन वंश का, उसका नाम बताने, मुआविया। क्या होगा? मुआविया इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1921 ईस्वी में। क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। आधुनिक चीन के जो संस्थापक थे वो कौन है? डॉक्टर सन यात सेन। डॉक्टर सन यात सेन जो है आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2021 और 2022 2 साल में कंटिन्यू पूछे गए। कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने की थी। कैंटरबरी टेल्स की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम था जेफरी चार्सर। क्या होगी? जेफरी चार्सर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, माया पंचांग में प्रत्येक माह कितने दिन का होता है। माया पंचांग में प्रत्येक मास में ड्यूरेशन कितना दिन का होता है, ये पूछा गया आपसे। तो 20 दिन का होता है। कितने दिन का? 20 डेज, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो तीनों महाद्वीप में फैला हुआ था। ये क्वेश्चन 4 साल से कंटिन्यू पूछे गए हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। तो रोम। क्या होगी? रोम इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सम्राट कंस्टेंटाइन किस सदी में ईसाई बनाई थी। किस सदी में जो है ईसाई बनी थी, इसको आपको बताना है। तो याद रखेंगे चौथी ईसाई में, याद रखेंगे चौथी सदी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। सो गाइज वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हमारे पूरे टेक्निकल टीम। और उस बंदे तक इस वीडियो को सेंड करें इनको पता नहीं है कि हमारे पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आपके मॉडल सेट नंबर 5। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 4 तक बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इसके बावजूद भी अगर 5 मॉडल सेट को कर लेते तो मैं उम्मीद करता हूं कि 80+ मार्क्स आएंगे, यानी 40 क्वेश्चन में आप 38 क्वेश्चन इजीली से कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें 2019 का पेपर, 2020 का पेपर, 2021 और 2022 का पेपर देखना चाहते हैं, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल कॉमेंट करना ना भूलें। मैं सभी क्वेश्चन को दिखाने की कोशिश कर दूंगा। जजिया कर किससे लिया जाता था। जो जजिया कर है वो किससे लिया जाता था। तो जजिया कर लिया जाता था गैर मुसलमानों से। किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि नई फारसी कविता का जनक किससे कहा जाता है। नई फारसी कविता का जनक कहा जाता है रुदकी को। किसको? रुदकी इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जोहानसन गुटेनबर्ग ने प्रथम छापेखाना का निर्माण कब किया था? तो सबसे पहले जो छापाखाना का निर्माण किया था, पहला क्वेश्चन पूछे किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। आपसे पूछा कि छापाखाना का निर्माण जो किया था वो कब किए गए थे? याद रखेंगे 1455 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। गुटेनबर्ग ने बाइबिल की कितनी प्रतियां छापी थी? गुटेनबर्ग थे, उन्होंने बाइबिल की कितनी पुस्तकें छापी थी? तो 150 यानी 150 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनका सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। इनका सभ्यता जो थे इसका प्रमुख केंद्र क्या थे? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा टिंका झील। क्या होगा? टिटिका झील, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इक्का सभ्यता को किसके नेतृत्व में नष्ट किया गया? इनका सभ्यता को किसके नेतृत्व में नष्ट किए गए थे? तो याद रखें इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा सिकंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सो गाइस, आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से हम लोग को एवरीडे एक लाइव क्लासेस देते रहें एग्जाम से पहले, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। स्वाहिली क्या है? आपको बताना है इसमें कि स्वाहिली क्या है। तो याद रखेंगे एक भाषा है। क्या होगी? एक लैंग्वेज है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। दूसरी औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? दूसरी औद्योगिक क्रांति हुई थी 1850 के बाद, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी, ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं 38। म्यूल का आविष्कार किसने किया था? जो म्यूल है इसके आविष्कार किसने किए थे? म्यूल का आविष्कार किए थे सैमुअल क्रॉम्पटन, यानी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या कारखानों के मजदूरों की समस्या नहीं है? कारखानों के मजदूरों की समस्या इनमें से कौन सी है जो नहीं थी? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा शहर में कार बहुत चलती थी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। हूबहू आपके पेपर में भी डिस्टेंट इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे। क्या आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को एग्जाम से पहले हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड करें? तो आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्टेंट कमेंट करना ना भूलें। और आप लोगों के लिए डिस्टेंट जो अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया टेस्ट सीरीज के लिए, जो एवरी डे आप लोगों के लिए मॉर्निंग और इवनिंग डे आप लोगों को परचेज किए जा रहे हैं, डिस्टेंट आप लोगों तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप लोग को क्या बेनिफिट हो रहा है, इसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्टेंट कमेंट करें, ताकि डिस्टेंट हमें पता तो चले कि किस तरह से हम लोगों का पूरा टीम जब मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, बेनिफिट हो रही है या नहीं। इससे डिस्टेंट आप लोगों का अगर कमेंट अच्छा है तो आप लोगों के लिए मैं और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मंगोलों की विजय में निम्नलिखित में से किस सैनिक अंग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो घुड़सवार सेना। क्या होगी? घुड़सवार सेना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव हुआ है। तो आपको बताएं जो होमोनिड्स है इसका उद्भव कहाँ पे हुआ है? अफ्रीका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक ही क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करें। कौन औजार बना सकता है? आपको बताना है जो कौन औजार बना सकता है। तो याद रखिए होमोनिड। क्या होगी? होमोनिड इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस, हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने आप लोगों के लिए 5-5 मॉडल सेट प्रोवाइड किए। इन 5 मॉडल सेट को अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं, और अभी मैं आपको 2 सेट करवाने वाला, जिसमें से आज हम लोग सेट 1 डिस्कस कर रहे हैं, ये वायरल प्रश्न है, और आपको सेट 2 भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर इन 7 सेट को अगर बेहतरीन तरीके से कर लेते, मैं वादा करता हूँ कि आपके 40 मार्क्स में आपको 38 क्वेश्चन इसी PDF से होगी। फिर आपके सामने कि तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य के मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? तो याद रखेंगे किससे युद्ध हमेशा करना पड़ता था? विदेशी बर्बर से। क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगी। हूबहू आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? जो अशोक का अभिलेख है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगी? याद रखेंगे आरामाइक। क्या होगा डिस्टेंस? आरामाइक या सांस्कृतिक दोनों मिलता है, तो याद रखें अभी अगर सांस्कृतिक रहे तो सांस्कृतिक को आपको सही करना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यायावर का अर्थ आपको बताना थी। यायावर का अर्थ होता है घूमकक्कड़। क्या होगी? घूमकक्कड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6। ओगोदय किसका पुत्र था? आपको बताना जो ओगोदय है वो किसका पुत्र था? तो चंगेज खां का पुत्र था। ओगोदय चंगेज खां का पुत्र थे। अगला क्वेश्चन पे चलते कि सर्प किसे कहा जाता था? आपको बताना है जो सर्प है वो उसे किसे कहा जाता था? सर्प हम लोग भूदास को बोलते थे। किसे बोलते थे? भूदास इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ था? जो कुतुबनुमा है इसका आविष्कार आपको बताना है कब हुई थी? तो 1380 इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुतुबनुमा का आविष्कार। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कि किसे धातुकर में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा? याद रखेंगे किस राष्ट्रपति थे? तो थॉमस जेफरसन, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है। जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया था? तो याद रखेंगे पहली बार मतदान की थी 1946 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने कि लंकाशायर कहाँ स्थित है? आपको बताना जो लंकाशायर है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखें इंग्लैंड में स्थित है। लंकाशायर इंग्लैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, याद रखेंगे आदमी, क्या होगी? मैन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। ऑस्ट्रेलिया पिथिकस की उत्पत्ति हुई, जो ऑस्ट्रेलिया पिथिकस है इसकी उत्पत्ति कहाँ में हुई थी? याद रखेंगे लैटिन भाषा में। कहाँ पे? लैटिन भाषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पे हुआ था? जो पैगंबर मोहम्मद साहब है उनका जन्म आपको बताने की कहाँ पे हुई थी? तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में। कहाँ पे हुए थे? देश में मक्का इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब है उनका जन्म कहाँ पे हुई थी? मक्का में। कहाँ हुई थी? मक्का इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने कि चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? जो चंगेज खां थे उनका मृत्यु कब हुई थी? तो चंगेज खां थे रेस्टोरेंट इसका जो मृत्यु हुआ था 1227 ईस्वी में। कब हुई थी? 1227 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जर्मनी ने फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था? याद रखें किस देश का निर्माण किया था? तो फ्रांस का निर्माण किया था। फ्रांस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आपके पेपर में डिस्टन अभी जो आपका 17 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उसमें आपको 18 अप्रैल को हिस्ट्री का पेपर देना है। उसमें इसी तरह से क्वेश्चन हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। सो गाइस वीडियो को आप लोग बिल्कुल गुप्त रखें, किसी को शेयर नहीं करना है। और अगर हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो 5-5 मॉडल सेट प्रोवाइड किए हैं, अगर उस मॉडल सेट को अगर आप अच्छी तरह से नहीं किए तो सबसे पहले मॉडल सेट को करने की कोशिश करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्ले लिस्ट में जाकर बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। दी पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है? जो दी पाइटा नामक चित्र है वो माइकल एंजेलो का कृति है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जो स्पेनिंग जेनी है इसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? सर्वप्रथम भाप का इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। किसने दिया था? जेम्स वाट ने इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदे जाते थे? जो 18वीं शताब्दी थी उसमें यूरोपीय लोग क्या खरीदने के लिए जाते थे? याद रखेंगे चीन। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी के बर्तन। क्या होगी? मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 पे चलते हैं। लिवरपूल कहाँ स्थित है? आपको बताना जो लिवरपूल है वो कहाँ पे स्थित है? याद रखेंगे लिवरपूल जो है वो इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ पे? इंग्लैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन 23 के पांडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सो गाइस ये सब क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि हमारे घर हमारे एक यूनिवर्सिटी के सामने है और वहाँ से हमारे काफ़ी ज़्यादा लिंकेड है ताकि मैं आप लोगों तक अच्छे अच्छे क्वेश्चन पहुँचा सकूँ। तो बिल्कुल स्टूडेंट वहाँ पे जो टीचर ने सेलेक्टेड क्वेश्चन किए उन सब क्वेश्चन को मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सेट नंबर 1 है जहाँ पे आप लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे और एक सेट मिलने वाले आप लोगों को। तो आप लोग चाहते हैं कि सर और एक सेट आप लोगों के लिए हमारे लिए अपलोड करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल स्टूडेंट कमेंट करना ना बोले। पांडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पांडुआ जो विश्वविद्यालय है वो स्थित है कहाँ पे? इटली में। कहाँ पे होगी? इटली इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहला पाषाण औजार नहीं है? आपको बताने 9 पाषाण औजार आपको बताना जो नहीं है। याद रखेंगे मिट्टी का बर्तन। क्या होगी? मिट्टी का बर्तन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब का माता जी का नाम क्या था? तो पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे उनके माता जी का नाम था आमीना। क्या नाम थी? आमीना इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंगेज साम्राज्य मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे चंगेज खां। क्या थे? चंगेज खां। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई क्या थी? जो सामंतवाद है इसकी सबसे छोटी इकाई को हम लोग बोलते थे नाइट। क्या बोलते थे? नाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ईसाई धर्म के प्रथम पोप किसे माना जाता था? जो ईसाई धर्म है उनका प्रथम पोप हम लोग किसे मानते थे? याद रखें ग्रिगोरी को। किसको मानते थे? ग्रिगोरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे अंकों से पास होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ? जो पुनर्जागरण है वह किस देश में प्रारंभ हुआ था? याद रखेंगे इटली में। कहाँ पे? इटली इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? जो सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना हुई थी वो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे? इंग्लैंड इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, छापाखाना का आविष्कार कौन था? आपको बताना जो छापाखाना है यानी प्रिंटिंग मशीन जो है उसकी जो उसका डिस्कवर किया था उसको आपको नाम बताना है। याद रखेंगे उसका नाम था क्या? गुटेनबर्ग। क्या नाम थे? गुटेनबर्ग। ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम अफीम युद्ध के बाद
कौन सी संधि संपन्न की गई थी? याद रखेंगे कौन सी संधि थी? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ननकिन संधि। क्या होगी? ननकिन संधि। हूबहू आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग अंत तक देखिए, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने जो सेलेक्टेड क्वेश्चन की वो मैं तो आप लोगों को प्रोवाइड किया ही हूँ, पर ये हमारे जो यूनिवर्सिटी है, हमारे यूनिवर्सिटी के सामने जो भी टीचर डिस्टेंट क्वेश्चन को कलेक्टेड किए उन सब क्वेश्चनों को मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर ना करें किसी को। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया के सबसे अच्छे साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेख से मिलती है? याद रखेंगे इसका बिल्कुल जो सही उत्तर होगा संग्रह। क्या होगी? संग्रह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 34, मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया था? जो मानव ने शिकार शुरू किया था 50 लाख वर्ष पहले, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न पे आते हैं कि मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? जो मेसोपोटामिया है उसकी प्रमुख फसल क्या थी? याद रखेंगे गेहूं। क्या होगी? वेट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, रोम साम्राज्य का मुख्य भाषा क्या थी? जो रोम साम्राज्य है इसकी मुख्य भाषा आपको बताना है। जो रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा थी याद रखेंगे लैटिन थी। क्या थी? लैटिन भाषा से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37, बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था? जो बड़े सामंत के घर होते थे उसे हम लोग मैनर हाउस के नाम से जानते थे। मैनर हाउस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं, द लास्ट सफ़र की रचना किसने की थी? जो लास्ट सफ़र है इसकी रचना करने वाले व्यक्ति का आपको नाम बताना है। याद रखेंगे लियोनार्डो दा विंचो, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा? किस देश के नाम पे पड़ा था? याद रखेंगे ब्राज़ील देश। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर लगाने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। कौन सा ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्री मार्ग के द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाया था? याद रखेंगे वास्को डी गामा। कौन थी? वास्को डी गामा। इसको सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 41, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? जो ऑस्ट्रेलिया है उनके मूल निवासी आपको बताना क्या होगी? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं, ताइवान चीन से कब अलग हुआ? जो ताइवान है वो चीन से 1949 को अलग हो गया था, 1949। अगला प्रश्न में चलते हैं, जर्मनी किस महादेश में स्थित? जो जर्मनी है वो एशिया महादेश में स्थित। याद रखेंगे जो जर्मनी है वो किस महादेश में स्थित है? याद रखेंगे यूरोप महादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? जो विकासवाद है उसका सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। आप लोग चाहते हैं कि सर और एक जो सेट आप लोग को लिए मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग को प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्टेंट कमेंट करना ना भूले। क्वेश्चन है कि होमो निएंडरथैलिस के जीवांश पाए गए थे, तो याद रखेंगे कहाँ पे पाए गए थे? तो निएंडरथल घाटी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, रोम साम्राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईसा में बटी थी? याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा तीसरी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 47, अंतिम खलीफा कौन था? याद रखेंगे प्रथम खलीफा अगर कहा जाए तो अबू बकर सिद्दीक, पर आपसे पूछा जाए अंतिम खलीफा कौन था, तो याद रखेंगे अंतिम खलीफा था ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अली। क्या होगी? अली इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 48 पे आते हैं कि रोम नगर किस नदी किनारे बसा हुआ है? जो रोम नगर है वह टाइबर नदी किनारे बसा हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? जो बारूद है इसका सर्वप्रथम आविष्कार कहाँ पे किया गया था? तो बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम किया गया था कहाँ पे? डेस्टिन याद रखेंगे चीन में किया गया था। कहाँ पे? चीन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। होमिनिड्स का साक्ष्य मिलता है, प्रथम हमें होमिनिड्स का साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 5.6 वर्ष पहले, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। अतः अगला क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 नंबर है कि जर्मनी के नगर हिंडलबर्ग में पाई गई जीवाश्मों को क्या कहा जाता था? उसे हम लोग बोलते थे होमो हिंडलबर्गिस। क्या कहते थे? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम पहिया यानी चाक का आविष्कार हुआ था। सर्वप्रथम चाक का आविष्कार हुआ था मिस्र में। कहाँ पे? मिस्र, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, जिसे हम लोग इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन। सो गाइस, हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने जो 5-5 आप लोगों के लिए मॉडल सेट तैयार किए उन सबको अच्छी तरह से कर लेना है, और इस क्वेश्चन को अगर कर लिए तो इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले नहीं है। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? जो मेसोपोटामिया थी उसकी पहली ज्ञात भाषा क्या थी? याद रखेंगे सुमेरियन। याद रखेंगे सुमेरियन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? आपको बताना है सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। आपको बताना जो मेसोपोटामिया शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है कहाँ से? यूनानी भाषा से। यूनानी भाषा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मेसोपोटामिया जो बेबीलोन की जो मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर कब बना? जो बेबीलोन है वो मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर कब बना था? 2000 ईसा पूर्व पहले, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो तीनों महाद्वीप में फैला हुआ था? जो तीनों महाद्वीप में फैला हुआ था उनका आपको नाम बताना है। तो याद रखें इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा रोमन साम्राज्य, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10, प्राचीन यूनान रोम के लोग रहते थे। जो प्राचीन यूनान और रोम के जो लेख थे वो कैसे थे? याद रखेंगे वो लोग विश्वास करते थे बहुउद्देशीयवादी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न पे आते हैं। जो आपके प्रश्न अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गृह युद्ध का अर्थ है। आपको बताना आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन आपको और मैं बताने वाला नहीं हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड। सो गाइस हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने आप लोगों को 200 क्वेश्चन उधर कर चुका हूँ मॉडल पेपर में, और आज आपको मैं 50 क्वेश्चन, और पहला वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन यानी लगभग हम लोग 300 क्वेश्चन को देख चुके हैं। इन्हीं 300 क्वेश्चन में आपके 40 क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली टपकने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग देखें नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री का सभी मॉडल सेट को अच्छी तरह से देखें। गृह युद्ध का अर्थ है सशस्त्र विद्रोह। क्या होगी? सशस्त्र विद्रोह इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सशस्त्र विद्रोह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 कि पहला खलीफा कौन था? जो पहला खलीफा था वो कौन था? पहला खलीफा कौन था? तो याद रखेंगे पहला खलीफा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 भी हर साल पूछे जाते हैं। याद रखेंगे अबू बकर। क्या होगी? अबू बकर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अबू बकर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13, पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी खदीजा के साथ किस वर्ष हुई थी? जो पैगंबर मोहम्मद साहब थी उनकी शादी खदीजा के साथ किस वर्ष हुई थी? याद रखेंगे 595 ईस्वी में। कब? 595। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किए जाते थे? जब इस्लाम का उदय होना स्टार्ट हुआ उस समय मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किए जाते थे? याद रखेंगे मवाली। क्या होगी? मवाली इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान शरीफ कौन सी शताब्दी का है? याद रखेंगे जो कुरान शरीफ है वह कौन सी शताब्दी की है? याद रखेंगे 9वीं शताब्दी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो क्लास 11 से रिलेटेड है, पर किसी को शेयर नहीं करना कि इनको लिंक प्रोवाइड कर सकूं। चंगेज़ खां का प्रारंभिक नाम क्या था? याद रखेंगे जो चंगेज़ खां थी उनका प्रारंभिक नाम था तेमुजिन। क्या होगी? तेमुजिन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कुबललाई जो कुबललाई का खां है किस गद्दी पर बैठा थे? जो कुबल खाई जो है वो गद्दी पर कब बैठे थे? याद रखेंगे वो गद्दी पर बैठा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1270 ईस्वी में। कब बैठे थे? 1270 ईस्वी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मंगोल गणराज्य कब बना? ये क्वेश्चन भी हर साल पूछे जाते हैं कि जो मंगोल है वो गणराज्य कब बना था? याद रखेंगे 1921 में गणराज्य बना था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न पे आते हैं कि रोम साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? जो रोम साम्राज्य थे उनका प्रथम सम्राट कौन थे? तो रोम साम्राज्य का प्रथम सम्राट थे कौन? अगस्टस। कौन थे? अगस्टस। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20, जो रोमन साम्राज्य इसका आपको बताना है कि इसका प्रमुख चिकित्सक कौन था? याद रखेंगे इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 20 का आंसर क्या होगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21, सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया था? जो सामंतवाद है उन्होंने किस इतिहासकार पर काम करना सबसे पहले शुरू किया था? मार्क स्लॉक। क्या होगी? मार्स स्लॉक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 5 क्या है? ये भी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं कि जो 5 है वो क्या है? जो 5 है वो क्या है? तो याद रखेंगे जो 5 है वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, कृषक। क्या होगी? कृषक, यानी सॉरी इसका जागीर आंसर होगी। क्या होगी? जागीर इसका आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनपो नामक पुस्तक किसने लिखा था? जो पुस्तक एक जिसका नाम है दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनपो, इसका राइटर आपको बताना है। इसका राइटर होगी जैकल बर्गट हट। क्या होगी? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। याद रखेंगे, तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तानिया पर विजय प्राप्त किया था? जो तुर्क थे वह किस वर्ष विजय प्राप्त किए थे? याद रखेंगे 1453 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें इस वीडियो को देखने के बाद अगर हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने जो 5 मॉडल सेट प्रोवाइड किए, अगर उन मॉडल सेट को अच्छी तरह से नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले देखिए, ठीक है। क्वेश्चन 25 है, अराबाकी लुकायू के लोग कहाँ रहते थे? जो अराबाकी के जो लोग थे वो कहाँ पे रहा करते थे? याद रखेंगे कैरिबियन द्वीप समूह। कहाँ पे होगी? कैरिबियन द्वीप समूह। कैरिबियन द्वीप समूह इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 26 है। क्वेश्चन 26 है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जो पृथ्वी है वो अपने अर्थ पे रोटेट करती है। ये स्टेटमेंट यानी ये थ्योरी किसने प्रस्तुत किया था? ये थ्योरी प्रस्तुत किया था कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने की? जो कैंटरबरी टेल्स है इसकी रचना किसने किया था? याद रखेंगे, कैंटरबरी टेल्स जो रचना किया था इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। याद रखेंगे स्टूडेंट, इसका आंसर बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा जे जोसलर। क्या होगी? जे जोसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 पे आते हैं। मोनालिसा किस चित्र की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनालिसा जो एक चित्र है वह किस चित्रकार की रचना है? याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लियोनार्डो दी विंची, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपको बताना है दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्या होगी? याद रखेंगे नील नदी। क्या होगी? नील नदी। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। कोलंबस ने स्पेन का झंडा कहाँ गाड़ा था? याद रखेंगे जो कोलंबस थे वो आप स्पेन में अपना झंडा कहाँ पे गाड़ा थे? याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुवाहानिया में। कहाँ पे? गुवाहानिया। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31। 8वीं शताब्दी में ग्वाटेमाला का मंदिर किसने बनवाया था? याद रखेंगे किसने बनवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माया ने। किसने बनाया था? माया। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। अमेरिका की खोज किसने किया था? जो अमेरिका है इसकी खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। इसका खोज किसने किया था? कोलंबस। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन 33 पे चलते हैं। औद्योगिक क्रांति की सदी में हुई थी? औद्योगिक क्रांति की सदी में हुई थी जो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछे गए थे 18वीं शताब्दी के उत्तरी गोलार्ध में, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जो फ्लाइंग शटल है इसका आविष्कार किसने करवाया था? याद रखेंगे जॉन के ने। किसने करवाया था? जॉन के। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को लगे कि हम लोगों का हेल्पफुल फील हो रहा है तो बिल्कुल स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि स्टूडेंट आप लोगों के लिए हमारे पूरे टेक्निकल टीम दिन और रात मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे अंकों से पास होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 1911 में मंचू राजवंश की समाप्ति के पश्चात किसके नेतृत्व में गणतंत्र स्थापित हुई थी? याद रखेंगे कंग यूएन, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। इसके बाद रिविजन अभी हम लोग हिस्ट्री का ये जो क्वेश्चन डिस्कस करिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि हमारा हाउस एक यूनिवर्सिटी के पास है और यूनिवर्सिटी के टीचर्स हमारे काफ़ी लिंकेड है। उन्होंने ये ट्यूशन ये हमें प्रोवाइड किए हैं और उन्हें शेयर करना माना किए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले आप लोगों को अलर्ट किया हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर ना करें किसी को। क्वेश्चन नंबर 36 है कि चीनी क्रांति हुई थी? जो चीनी क्रांति है वो कब हुई थी? याद रखेंगे चीनी क्रांति हुई थी 1911 में। कब हुई थी? 1911। बिल्कुल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं कि नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? आपको बताना जो नीदरलैंड है इनका पुराना नाम क्या था? याद रखेंगे नीदरलैंड का पुराना नाम था हॉलैंड। क्या नाम था? हॉलैंड। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। इंका सभ्यता थी, जो आपको बताना जो इंका सभ्यता वो क्या थी? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते इराक स्थित है। जो इराक है वो कहाँ पे स्थित होगी? याद रखेंगे एशिया में। कहाँ पे? एशिया। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मक्का कहाँ है? आपको बताना जो मक्का है वो अरब प्रायद्वीप में है। कहाँ पे? अरब प्रायद्वीप में। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस के मूल निवासी है वो कहाँ से आए थे? न्यू गिनी से। कहाँ से आए थे? न्यू गिनी। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन का आप लोग बार बार बोलते हैं सर इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है, इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग रॉन्ग बताते हैं, मैं वादा करता हूँ स्टूडेंट आप लोग सबसे पहले आप लोग थ्योरी पार्ट पढ़े, एक भी क्वेश्चन को आप लोग रॉन्ग नहीं कहेंगे, मेरा वादा रहा।
क्वेश्चन नंबर 2, जर्मनी दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने अमेरिका पर्यटन किस रूप में देखा था? तो याद रखिए किस रूप में देखा था? पूंजीवादी यूरोपियन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। आपके पेपर में भी हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सो गाइस आप लोग कमेंट करें कि आप लोगों को फैसिंग वीडियो अच्छा लग रहा है या मेरा पीडीएफ का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ये भी आपको बताना है, ताकि ट्यूशन में एग्जाम से पहले आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस लेकर आऊं, जहां पे आप लोगों को मैं एक सब्जेक्ट में 200 क्वेश्चन का स्पीड कवर करवा सकूं। सो गाइस अभी जो हमारा प्लेटफॉर्म पे एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, एवरीडे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम चल रहा है। इससे टेस्ट देने के बाद आपका जो स्किल डेवलपमेंट होगी, इसमें आपका कितना याददाश्त है ये आपका रिकवर करेंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि सर एवरीडे मॉर्निंग एंड इवनिंग में हम लोगों को कंटिन्यू आप टेस्ट सीरीज देते रहें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, कनाडाई राज्यों को महासंघ का निर्माण कब हुआ? जो कनाडाई राज्य है उसके महासंघ का निर्माण हुआ था 1867। क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। हूबहू आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। मूव करते हैं मेरे फिर अगला क्वेश्चन पे, टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष हुआ? सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर जो है 4 में, टेलीफोन का आविष्कार हुआ था 1876 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि तुर्कों ने कुस्तानिया पर कब अधिकार किया था? जो तुर्कों थे उन्होंने कुस्तानिया पर कब अधिकार किए थे? तो 1453। क्या हो जाएगी? तो 1453 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तांबा एवं टीन मिलकर बनने वाले धातु को क्या कहते हैं? आपके पेपर में अभी जो एग्जाम होने वाले 2023 में, मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको 5 मॉडल सेट कर ले। इससे बाहर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इससे बाहर आपसे पेपर में नहीं पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन है कि तांबा टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे कांसा कहते हैं, यानी कांस्य। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मंगोलों का उदय किस प्रदेश में हुआ था? जो मंगोल थे उनका उदय किस प्रदेश में हुआ था? मध्य प्रदेश। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि मंगोल समुदाय का निर्माण हुआ था। जो मंगोल समुदाय है इसका निर्माण कहाँ पे हुए थे? याद रखेंगे तातार, खितान, मंचू, तुर्की, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना बोले। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस मुगल सेना नायक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म किया था? ये क्वेश्चन 2021 और 2019 में कंटिन्यू 2 साल से पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा गजनी खां। क्या हो जाएगा? गजनी खां इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। सो गाइस अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी हमारा प्लेटफॉर्म पे हमारे एप्लीकेशन पे एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है टारगेट मिशन 2023। सो गाइस अभी तक कोई भी ऐसा बंदा है जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पे हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, किसी भी तरह से डाउनलोड करने के बाद किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे व्हाट्सअप नंबर दिया हमारे टेक्निकल टीम का, व्हाट्सअप के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो गाइस आप लोग इस बैच में एनरोल करते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं कि आपका 80+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसमें आप लोग 100% क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कोई भी दिक्कत हुई तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें 9122288860। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके व्हाट्सअप के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। आवासीय क्रांति कब हुई थी? आपको बताना है कि जो आवासीय क्रांति हुई थी 750 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है कि आबासी खिलाफत की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है कि आबासी खिलाफत की राजधानी याद रखते हैं कहाँ थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा बगदाद। क्या होगी? बगदाद इसका राइट आंसर है। पिंजारों ने इक्का राज्य को जीता था। जो पिंजारों थे उन्होंने इक्का राज्य को कब हासिल किए थे जीत? तो 1421 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डच इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आपको बताना है कि डच इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सो गाइस इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 1602 इसका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे कि ओलंपिक खेल किस प्राचीन सभ्यता की देन है? जो ओलंपिक खेल अभी होता रहता है उसकी ये बताना आपको किस सभ्यता की देन है? तो याद रखेंगे यूनान इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सोने और चांदी के देश के विषय में किसने सुना था? सोने और चांदी जो देश है सबसे पहले किसने सुना था? याद रखेंगे पिंजारों ने। किसने? पिंजारों ने इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कॉफ़ी का यूरोप में पहली बार प्रयोग किस वर्ष हुआ था? कॉफ़ी का प्रयोग यूरोप में सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? याद रखेंगे 1517 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बेबीलोनिया के किस शासक ने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठान किया गया था? याद रखिए इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, यानी नेवेडिस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है होमो लैटिन भाषा का शब्द है। होमो जो है लैटिन भाषा का शब्द है, आपको बताना है जिसका अर्थ होता है।
तो इसका क्या अर्थ होगी, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदमी। क्या होगी, आदमी इसका राइट आंसर होगा। आपके पेपर में भी हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि मेसोपोटामिया की लिपि किस प्रकार की थी। जो आपको बताना है कि मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो किस प्रकार की थी। तो सबको पता है किलाक्षर लिपि थी। क्या होगी, किलाक्षर लिपि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा हो लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए हमारे पूरे टेक्निकल टीम दिन और रात बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे अंकों से पास हो सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 5 मॉडल सेट को अगर कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपने वाला है। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और साथ ही साथ उस स्टूडेंट तक इस बंदे को शेयर करें जिनको पता नहीं है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे किस तरह से तैयारी करवाए जा रहे हैं। आप लोगों को याद रखें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ और इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आने की संभावनाएं होगी 100%। तो क्वेश्चन है कि सिडनी कहाँ स्थित है, आपको बताना है सिडनी है वो कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि नस्त शास्त्र का विकास हुआ था। नस्त शास्त्र का विकास कहाँ पे हुई थी, फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तरी अमेरिका के अबदाद यानी सेटलर कहाँ से दास खरीदे थे। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा याद रखेंगे अफ्रीका से। क्या होगा, अफ्रीका इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि तार का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। जो तार है इसका आविष्कार किस वर्ष हुए थे, 1835 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, धर्म सुधार आंदोलन का अगुवान था। धर्म सुधार आंदोलन का इससे अगुवाई कौन था करता था, तो मार्टिन लूथर। इसी प्रकार आपके पेपर में हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आप लोग चाहते हैं कि सर एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन होना चाहिए, लाइव क्लासेस में क्विक रिवीजन होना चाहिए सभी मॉडल सेट का, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कमेंट करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है कि रोम एवं ईरान साम्राज्य के बीच संबंध कैसे थे। रोम एवं ईरान साम्राज्य जो थे उसके संबंध को बताना है। तो प्रतिद्वंद्वी थे। क्या थे, प्रतिद्वंद्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया का कौन सा जलमार्ग व्यापार के लिए विश्व मार्ग का कार्य करता था। याद रखेंगे वो आपको बताना है। इसका क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा फरात। याद रखिएगा फरात एक नदी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, मंगोल लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय क्या थी। तो मंगोल लोगों का जो आर्थिक मुख्य व्यवसाय थी वह पशुपालन और शिकार था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सो गाइस अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया को किस यूरोपीय देश ने अपना उपनिवेश बनाया था। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा इंग्लैंड। किसने, इंग्लैंड इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, पैगंबर का प्रतिनिधित्व क्या कहलाता था। जो पैगंबर साहब थे उनका प्रतिनिधित्व को क्या कहते थे। याद रखेंगे खलीफा। क्या होगी, खलीफा इसका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। सो गाइस आप लोग चाहते हैं कि सर एवरीडे एक टेस्ट सीरीज आना चाहिए जिस तरह से हमारे प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करना ना भूलें। टेस्ट लगाने से दोस्तों आप लोग का जो यादाश्त है, यानी आप तो याद तो करते हैं, आप पढ़ तो रहे हैं, पर आपकी जो पढ़ाई है दोस्तों कभी ना कभी कोई भी क्वेश्चन आप भूल जाते हैं। इससे क्या होगी कि आपका यादाश्त जो है दोस्तों आप ऑप्शन तक पहुंचकर आप आंसर को सही से क्लिक कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग बताएं कि लाइव क्लासेस के साथ साथ आप लोग को जो एवरीडे टेस्ट सीरीज चल रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे, वो अगर वो भी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। डोम ऑफ द रॉक नामक मस्जिद कहाँ पे स्थित है। जो डोम ऑफ द रॉक नामक मस्जिद है जो है वो कहाँ स्थित है, जेरूसलम में। कहाँ होगी, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 657 ईस्वी की प्रसिद्ध ऊंट की लड़ाई में अली ने किससे परास्त किया था। जो अली थे उन्होंने किससे परास्त किया था। याद रखिए आयशा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला अगस्टस का पहला नाम क्या था। जो अगस्टस थे उसका पहला नाम आपको बताना है। इसका पहला नाम क्या था। याद रखिए ऑक्टोवियन। याद रखिए क्या, ऑक्टोवियन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में, आप सबको पता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप की खोज किस वर्ष हुई थी। जो माइक्रोस्कोप है इसकी खोज किसने किया था, गैलीलियो ने। पर कब की थी ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 1590 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। अफीम का जो युद्ध है वह किन दो देशों के बीच हुआ था। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा चीन एवं ब्रिटेन। चीन एवं ब्रिटेन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं कि होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं। जो होमो इरेक्ट है इसके प्राचीनतम जीवाश्म जो है वो कहाँ पाए गए हैं, तो एशिया एवं अफ्रीका। क्या होगी, एशिया एवं अफ्रीका इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। वैज्ञानिकों ने होमो को किन प्रजातियों में बांटा है। जो वैज्ञानिक थे उन्होंने होमो को किस प्रजातियों में बांटा है। तो याद रखेंगे होमो हैवेल्स, होमो इरेक्ट, होमो सेपियंस, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा इनमें से सभी।
सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले, क्योंकि आप लोगों के लाइक से और कमेंट से ही दोस्तों हमारे पूरे टेक्निकल टीम मोटिवेट होकर आप लोगों को तक और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। जो भी बंदा अभी तक तैयारी बेहतरीन तरीके से नहीं कर पा रहे दोस्तों उनको इन्वाइट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस पाँचों मॉडल सेट को अगर कर लेते जो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसका PDF चाहिए तो आप लोग दोस्तों इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें 9122 88860। ये हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सअप नंबर है। हमारे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी सभी PDF उपलब्ध है। अगर आप क्विक रिवीजन के साथ साथ आप चाहते हैं कि सर हमें सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, मेरा एग्जाम सिर्फ अभी 15 दिन बाकी है, तो बिल्कुल स्टूडेंट आप लोग उसको सबसे पहले परचेज करें जो हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो इसका फी ओनली फॉर स्टूडेंट आप लोगों से ओनली फॉर 99 रुपीज़ आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही है। याद रखिएगा 149 रुपीज़ का फी है। आप लोग जल्द से जल्द हमारे एप्लीकेशन पर जुड़े रहें। जो जुड़ चुके हैं स्टूडेंट उनको PDF मिल चुका होगा, और जो नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द इसमें जुड़ने की कोशिश करें। रोम साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कौन सी जनजाति थी? तो याद रखिए कौन सी जनजाति थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गोथ, विसुगोथ और बैंथल यानी सभी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। मेसोपोटामिया में परिवार किस प्रकार के थे? मेसोपोटामिया जो है उसमें परिवार किस प्रकार के थे? एकल परिवार थे। क्या थे? एकल परिवार, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है? बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर पता है आपको, दजला एवं फरात इसका सही उत्तर होगा। पहला क्वेश्चन है कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? जो चंगेज खान है इसकी मृत्यु आपको बताना है कि कब हुई थी। जो चंगेज खान जो थे उनका मृत्यु का डेट आपको पूरा याद रखना चाहिए। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा? 1227, यानी 1227 ईस्वी में इसका मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है, और मैं उम्मीद करता हूं इसी तरह से आपके क्वेश्चन में पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? तो जो सबसे बड़ी इकाई थी उसमें कितने सैनिक शामिल थे जैसे आपको पता होना चाहिए। तो 10,000 से अधिक थे। कितना हो जाएंगे? 10,000 से अधिक इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने अगला क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान तरह से स्टडी करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर में हूबहू इसी तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 का निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम को ग्रहण किया है? तो किसी ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम को ग्रहण किया है? याद रखिएगा इसमें जो बिल्कुल सही होगा गजब खान। क्या होगी? गजब खान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था? जो जर्मनी है उन्होंने फ्रैंक जनजाति जो थे उसने किस देश का निर्माण किया था? याद रखिएगा फ्रांस का निर्माण किया था। किसका? फ्रांस का इसका निर्माण किया था। तभी हम लोग स्पीड से देखना चाहेंगे क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक, आपको पता होना चाहिए सब का आंसर। छापाखाने का आविष्कार किसने किया था? यानी प्रिंटिंग प्रेस जो है उसके आसपास ना किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? गुटेनबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं स्पीड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सभी को आपको डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? जो दूरबीन का आविष्कार किया था उसको आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन थे? गैलीलियो। कौन थे? गैलीलियो ने ही दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सामने, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? जो रोम साम्राज्य उनका मुख्य भाषा यूनान थी, पर वो किससे लिए गए थे? लैटिन भाषा से। कहां से लिए गए थे? लैटिन भाषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या? चार्ल्स डार्विन। जितना भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करवा रहा हूं ना, सब एक में अपना एप्लीकेशन में करवा के रखे हैं। कोई बंदा है जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अच्छी तरह से डाउनलोड करें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो सुमेरियन भाषा थी। क्या हो जाएगी? सुमेरियन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? आपको बताना है सबसे प्राचीनतम सभ्यता क्या है। तो मैंने क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करवा चुके हैं कि मेसोपोटामिया जो है दुनिया में सबसे याद रखिएगा सबसे पुराना याद रखिए क्या होगा? प्राचीनतम सभ्यता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उर नगर कहां था? जो उर नगर है वो कहां थे? तो दक्षिणी यानी उत्तरी मेसोपोटामिया में। कहां थी? उत्तरी मेसोपोटामिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
12 की मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है, जो मेसोपोटामिया है वो कहाँ पे स्थित है, याद रखिए आपको जो क्वेश्चन में बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेसोपोटामिया इराक में स्थित है, कहाँ पे, इराक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मक्का कहाँ स्थित है, मक्का अरब प्रायद्वीप में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, याद रखिएगा मक्का जो है डिस्ट्रिक्ट अरब प्रायद्वीप में, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, A to Z डिस्ट्रिक्ट आपके क्वेश्चन में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान पूर्वक स्टडी करना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 14, आज का मानव किस प्रजाति का है, तो आज का मानव जो है होमो सेपियंस है, क्या हो जाएगी, होमो सेपियंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो 15 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया, तो मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किए थे, याद रखिएगा नवपाषाण काल में, कब आरंभ किए थे, नवपाषाण काल, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक स्टडी करना है, जिसमें कि आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 का, याद रखिएगा इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लास में करवा के रखे हैं, आप अगर कोई बंदा है जो नहीं देखे तो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, शिल्प कृति क्या है, जो शिल्प कृति है वो क्या है, तो औजार है, मूर्ति चित्रण भी है और चित्रकारी भी है। ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, जो सड़क निर्माण आविष्कार जो किए थे सबसे पहले वो कौन थे, मैकडम, क्या नाम था उसका, मैकडम, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता था मर्दुक, क्या नाम था उसका, मर्दुक, याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान पूर्वक स्टडी करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में मूव करते हैं, कि मंगोलों का प्रिय पशु क्या थी, जो मंगोल थे उसका प्रिय पशु का नाम बताना है, क्या होगी, तो मंगोलों का प्रिय पशु था क्या, घोड़ा, क्या हो जाएगी, घोड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21, कि मंगोल कौन थे, जो मंगोल है वो क्या थे, आपको बताना हो जाएगा कि मध्य एशिया की जनजाति थे, कहां के थे, मध्य एशिया की जनजाति थे। A to Z एडिशन आपके पेपर में हूबहू इसी तरह से छपने वाले हैं। आप चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को जैकपॉट की तरफ से जो मॉडल सेट प्रोवाइड किए गए सबका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 22 है, समांतरवाद की छोटी इकाई क्या थी, जो समांतरवाद है इसकी छोटी इकाई को हम लोग बोलते थे नाइट, क्या बोलते थे, नाइट बोलते थे। अगला क्वेश्चन आते हैं, तीर्थ क्या है, आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक स्टडी करें कि तीर्थ जो है वो क्या है, तो तीर्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीर्थ चर्च को दिए जाने वाले एक कर था, क्या थे, तीर्थ जो है एक चर्च को दिए जाने वाले कर थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा रिगार्डिंग इस मॉडल सेट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर आप याद रखिएगा 23, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा आज का। अगला क्वेश्चन आता है, समांतरवाद अधिकार नहीं था, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 24 का 2-3 क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह सब लोगों को पढ़ा के रखे हैं। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है, ईसाई धर्म का प्रथम पोप माना जाता है ग्रिगोरी को, इसे माना जाता है ग्रिगोरी, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 बताना है, पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ था, जो पुनर्जागरण है वो प्रथम बार किस देश में प्रारंभ हुआ था, याद रखिए कहां पे प्रारंभ हुआ था, इटली में। क्या हो जाएगी, पुनर्जागरण नेशन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, इटली इज द राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27, द लास्ट सफर की रचना किसने की, द लास्ट सफर की रचना किसने किया था, याद रखिएगा लियोनार्डो दा विंची, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा अच्छा फील हो तो आप लाइक करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके और कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 27, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा, कौन सा ऐसा देश है जिसका नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा था, ब्राजील, क्या हो जाएगी, ब्राजील का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने, समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का एक चक्कर किसने लगाया था, यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति जहां पूरे विश्व का यात्रा के दौरान वो चक्कर लगाई थी, याद रखिएगा उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है, क्या हो जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम था मैगेलन, क्या नाम था उसका, मैगेलन एक व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा विश्व का समुद्री मार्ग द्वारा यात्रा किए थे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत की खोज किसने किया था, जो भारत है इसकी खोज किसने किया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसकी खोज किया था वास्को डी गामा ने, किसने किया था,
वास्को डी गामा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर आप मूव करते हैं हम लोग 31 पे। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था। जो डिवाइन कॉमेडी है वो दांते ने लिखा था। किसने लिखा था? दांते इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन थे। धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता बताना है कि कौन थे। याद रखिएगा धर्म सुधार जो है उनका जन्मदाता का या फिर नेता कहा जाए वो है मार्टिन लूथर। कौन थे? मार्टिन लूथर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33 औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुआ था। जो औद्योगिक क्रांति है वो किस देश में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जल्दी से बताना। इसका आंसर जो होगा क्या? इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसे कहा जाता है। भाप इंजन जो थे याद रखिए इसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। इसने क्या था? जेम्स वाट ने इसका बिल्कुल आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहां हुई थी। सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुआ था वो कहां था? इंग्लैंड। कहां पे थे? इंग्लैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं बिना देर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद देखते हैं 37। सबसे पहले 36 को देखें। छापाखाना का आविष्कार कौन था। छापाखाना का आविष्कार यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने। किसने किया था? गुटेनबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इक्वाइट्स का अर्थ क्या है? जो आपको बताना है कि इक्वाइट्स जो है इसका अर्थ क्या है। तो आश्वारोही। क्या हो जाएगी? आश्वारोही, जिसे हम लोग बोलते हैं हॉर्स राइडर। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है अरब कबीले की बौद्ध जाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा जो अरब लोग जो थे उन्होंने आपको बताना है कि अरब जाति के लोग बौद्ध जाति ने किस साम्राज्य की स्थापना किया था। इस क्वेश्चन के आंसर जो क्वेश्चन आपको बताना है इसका आंसर हो जाएगा क्या? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रियन साम्राज्य की। इसमें ऑस्ट्रियन साम्राज्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका सामने क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब ने बल दिया था। जो मोहम्मद साहब थे वो किसने बल दिए थे? एक ईश्वरवाद में। किसने बल दिए थे? एक ईश्वरवाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। फिर मैं आपको जो मॉडल सेट नंबर 2 भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आपको जल्द से जल्द कमेंट करें आपको हिस्ट्री के बाद कौन सा मॉडल सेट मैं आप लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट तक सेंड करें जो 2023 एग्जाम के लिए अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े। आपका एग्जाम 17 अप्रैल से 100% स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। जो पैगंबर मोहम्मद साहब है उनका जन्म कहां पे? तो मक्का में हुआ था। कहां पे हुआ था? मक्का में। पर आपसे बताना है कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व में हुआ था। तो सो गाइस अभी जो मेसोपोटामिया के और देवता कौन थे? आपके सामने 4 विकल्प है। याद रखिएगा सूर्य, चंद्र, जल, पवन। इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन आप लोगों को बार-बार कहता हूं क्या कि अगर आप मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक कर लेते हैं जिसमें से एक मॉडल सेट नंबर में आप लोगों को 40 क्वेश्चन बताया जा रहा है। अगर 5 से मल्टीपल कर दूं तो 200 क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर 200 क्वेश्चन आप एसटीडी कर लेते हैं तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपको जो पेपर में भी एग्जाम होने वाला है उसमें आपको 80+ मार्क्स आएंगे, मेरा गारंटी है। पर हाँ जब भी वीडियो को देखिए बिना स्किप किए देखिए। जैसे आप लोगों के लिए जैसे ये जो मॉडल से प्रोवाइड की गई, किसी को भी कोई ऐसा बंदा है जिनको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर अपने व्हाट्सएप पर 91222886 जो इसमें आपको व्हाट्सएप करने के बाद डिस्क्रिप्शन आपको इसको परचेस करने के लिए 149 रुपीस का आपको एडमिशन लेना पड़ेगा जो हमारे एप्लीकेशन पे ऐप में अवेलेबल है। हमारे ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक हर एक सब्जेक्ट का जो भी मॉडल सेट पेपर है आप अच्छी तरह से आप परचेस कर सकते हैं सिर्फ ओनली फॉर 149 रुपीस में। आप जैसे वीडियो को परचेस करेंगे तो इसमें आपका टाइम की काफी ज्यादा बचत होगी। आपको बार बार वीडियो देखने की झंझट से दूर हो जाएगा और आप अपने पेपर को सामने रखकर पेपर में क्वेश्चन लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेंगे, फिर क्वेश्चन के साथ आपको नीचे में मिल जाएंगे आंसर। तो आप चाहते हैं कि सर मैं समय बचाना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही जल्दी आ चुका है कि इतना जल्दी आप लोग एग्जाम नहीं देना चाहिए। जयपुर की तरफ से जो नोटिस आया है बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम डेट आ चुका है। इतना कम समय में इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को 5-5 अगर मॉडल से प्रोवाइड कर देते हैं, तैयारी कर लेते हैं, इससे बाहर आपसे नहीं पूछने वाले हैं। तो उसके लिए आपको कितना पे वहां एडमिशन लेना पड़ेगा, हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारे ऐप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं।
किस रोम शासक के शासन काल में दासों ने जबरदस्त विद्रोह किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसने जबरदस्त विद्रोह किया था? नीरो ने। किसने? नीरो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि जर्मनी के नगर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को कहा गया? क्या कहा गया था? तो होमो हाइडर वर्गोसिस क्या कहा गया था? ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए टू जेड। आपको पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे। मॉडल सेट नंबर 1 से जब 5 तक लगाएंगे एडिशन, जो बंदा पढ़ रहे कोचिंग या ट्यूशन कर रहे हैं मैं उनको बता रहा हूं, अगर आपको 1 से 5 तक जब आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि साल भर का पढ़ाई सिर्फ 5 वीडियो यानी 5 लेक्चर में पूरा पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है। और याद रखिएगा, आपको साल भर में पढ़े हैं, आपको वो पता नहीं है कि आपको क्वेश्चन क्या पूछे जाने वाले। ये जो क्वेश्चन में लेकर आए 2019 से लेकर 2022 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं जयपुर की तरफ से, याद रखिएगा वो सेट किए गए हैं और साथ ही साथ आने वाले 3 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले सही प्रकार के क्वेश्चन को इसमें सेटअप किए गए हैं ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सके। क्वेश्चन है कि अल्टमेरा गुफा चित्र किस देश में मिला है? जो अल्टमेरा गुफा चित्र है वो आपको बताना है कि किस देश में मिला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अलग अलग कमेंट आ रहे थे, पर इसका जो सही उत्तर होगा स्पेन। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्पेन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 में कि तेमुजिन किस मंगोल खान का मूल्य नाम था? जो किस मंगोल खान का जो तेमुजिन का जो मंगोल थे उसका मूल्य नाम क्या थे यानी वास्तविक नाम क्या थे? तो याद रखिएगा चंगेज खान। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि चीन में सिंह राजवंश कब स्थापित हुए थे? सिंह राजवंश कब स्थापित हुए थे? इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1368 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपके सामने ए टू जेड आपको इसी तरह से देखना है। चर्च को प्रतिवर्ष कृषकों से उसकी उपज का कौन सा भाग लेने का अधिकार था? तो उपज का 10वां भाग क्या हो जाएगी? उपज का 10वां भाग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जिगुरात क्या है? इसमें आपको बताना है कि जिगुरात जो है वो क्या है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं आपको पता चल गया होगा कि कितना सिलेक्टेड क्वेश्चन बताएं। अगर मॉडल सेट नंबर 1 और मॉडल सेट नंबर 2 को कोई ऐसा बंदा है जो हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 1 और मॉडल सेट नंबर 2 अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन पे मूव करने से पहले इसका आंसर आपको जरूर बताना है। इसका सही उत्तर क्या? एक सीढ़ीदार मीनार। क्या हो? एक सीढ़ीदार मीनार इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के पहले खलीफा कौन थे? जब मुसलमान लोग थे उनका पहला खलीफा कौन थे? आपको बताना है इसका आंसर क्या होगी। तो पहला खलीफा जो थे उसको नाम बताना है कि उसका पहला खलीफा कौन थे। तो अबू बकर इसका पहला खलीफा थे। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि तीसरा खलीफा कौन थे? पहला खलीफा जैसे अबू बकर थे उसी तरह से आपको बताना है कि जो तीसरा खलीफा थे वो कौन थे? तीसरा खलीफा थे उस्मान। कौन थे? उस्मान। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 किस सूफी संत ने फना के सिद्धांत दिया? तो वाजिद बिस्तामी में। किसने दिया था? वाजिद बिस्तामी ने दिया था इसका सिद्धांत। किसका सिद्धांत था? फना का सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बताना है। इसका जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ईरान में इल खानी राज्य की स्थापना किसने किया था? जो ईरान में इल खानी राज्य है इसकी स्थापना किसने किया था? तो हुजूम खान ने। किसने किया था? हजनू खान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। समानी वंश का संबंध किस देश से है? जो समानी वंश है उसका संबंध किस देश से है? तो इराक इसका इराक इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ईरान इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो का पुराना नाम क्या है? क्वेश्चन 100% 2023 के पेपर में छपने वाले हैं। आपको बताना है कि टोक्यो का पुराना नाम क्या है। तो टोक्यो का पुराना नाम क्या? एदो। क्या हो जाएगी? एदो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है 15 नंबर का आंसर क्या होगी। क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो मेसोपोटामिया में इंद्र देवता किसका प्रतीक था? तो याद रखिएगा क्वेश्चन आपको आंसर बताना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगी? तो मेसोपोटामिया के जो प्रेम जो देवता थे वो है क्या? तो मेसोपोटामिया का इंद्र देवता कौन थे? तो प्रेम एवं युद्ध। इन ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा सी।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कुरान शब्द इकरा से बना है जिसका अर्थ है, आपको बताना है जो कुरान शब्द है वो इकरा शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या है, पाठ करना। क्या हो जाएगी, पाठ करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना जाने वाले को यात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, हिजरा कहते हैं। क्या कहते हैं, हिजरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये है आपका हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 3। तो कोई ऐसा बंदा है जो मॉडल सेट नंबर 1 और मॉडल सेट नंबर 2 अगर नहीं देखे तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से मॉडल सेट नंबर 1 और मॉडल सेट नंबर 2 को देखें। जब आप मॉडल सेट नंबर 1 और मॉडल सेट नंबर 2 को देखेंगे और मॉडल सेट नंबर 3 को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हकीकत में वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो हमारे पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। और आप लोग चाहते हैं कि 2022 में जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए वो पेपर हमें देखना चाहते हैं, उस पेपर को सॉल्व कराना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है कि सोने की खानों में कार्य करने के लिए दास कहां से आते थे। सोने के जो खान थे वो दास लोग कहां से आते थे, अफ्रीका से। कहां से आते थे, अफ्रीका। आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी स्थान का बासिंदा कौन है। जो किसी स्थान का बासिंदा है वो कौन है, याद रखिए जहां वह पैदा हुआ हो, जहां वह पैदा हुआ हो उसका बासिंदा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20। यूरोपीय उत्तरी अमेरिका से क्या खरीदना चाहते थे। यूरोप जो है वो उत्तरी अमेरिका से मछली और रसीदार खाल। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सी सरहद फाइटिंग खिसकती रहती थी। तो पश्चिमी भाग। कौन सी भाग, पश्चिमी भाग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए जल्दी। अमेरिका ने कमांडोर पेरी को जापान कब भेजा। कमांडोर पेरी को जापान भेजा था 1800 याद रखिएगा 53 इसका सही उत्तर होगा। अगर हमें से कोई ऐसा बंदा है किसी को चाहिए कि सर हमें समय बहुत कम है, हमें जल्द से जल्द हमें तैयारी करना है, तो आप लोगों के लिए हमारे ऐप पे एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया हमारे ऐप में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके 149 रुपीस में आप पूरा का पूरा मॉडल सेट को प्रोवाइड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। एक मॉडल सेट में एडिशन मान लेते हैं, एक सब्जेक्ट में मान के चलते एडिशन की आपका 5 मॉडल सेट है। अगर आपका 5 सब्जेक्ट है आज में, याद रखिएगा 25 मॉडल सेट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं ओनली फॉर 149 रुपीस में। तो जल्द से जल्द आप लोग इसको परचेस करें। किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगी इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करें 91222886 ये हमारे टेक्निकल टीम का व्हाट्सएप नंबर है। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की देवी इंना का संबंध किससे है। तो इंना का संबंध प्रेम एवं युद्ध से है। प्रेम एवं युद्ध इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक का संबंध पवित्र रोम साम्राज्य से था। तो रोम साम्राज्य से कौन था, शार्लेमेन। कौन थे, शार्लेमेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं। आधुनिक मानव के उद्भव से संबंधित परिस्थापन मॉडल के अनुसार कौन सा मत सही है। आपको राइट स्टेटमेंट बनाना। मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान में हुआ है, कहां, अफ्रीका में। कहां हो जाएगी, अफ्रीका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपसे अगर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताइए चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। जो चंगेज खान थे उसकी मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों इसमें अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर दिया हुआ है, याद रखिए आपको इसको देख लेना कि 1227 हो या ना हो। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। रूस में आधुनिकीकरण किसने किया। रूस में जो आधुनिकीकरण किया था वो पीटर महान ने किया था। किसने किया था, पीटर महान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आप लोग चाहते हैं सर एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन होना चाहिए 5 मॉडल सेट का, जिसमें लाइव क्लासेस में डिजिटल आपको 200 क्वेश्चन करवाया जाएगा। आप लोग चाहते हैं एग्जाम से 1-2 दिन पहले करवाया जाए तो आप लोग बिल्कुल डिजिटल कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन है कि अभिजात शक्तिधारी वर्ग में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कहां होता था। कहां पे होता था, चीन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया जो है डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्या हो जाएगी, याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट नील नदी हो जाएगी। अगर आपसे पूछा कि दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन होगी तो अमेजन चौड़ी, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं इसी तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इस्लामिक कॉलेज यानी अल अजहर कहां स्थित है। तो काहिरा में स्थित है। कहां पे, काहिरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। चौथे खलीफा कौन थे। चौथे खलीफा आपको बताना है कौन है, तो अली थे। चौथे खलीफा कौन थे, अली, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा मुसलमानों के जो 5 खलीफा थे, खलीफा 1 यानी अबू बकर,
तो खलीफा 2, खलीफा 3 और खलीफा 4, चारों खलीफा का नाम याद कर लेना। एक खलीफा का नाम आपसे एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। मुरुज अल खानी की रचना किसने किया था? तो मुरुज अल खानी की जो रचना की था मसूदी ने किया था। किसने किया था? मसूदी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं कि 1005 से 1095 से 1261 तक के धर्म युद्ध किन दो संप्रदाय के बीच मध्य हुआ है? याद रखिए कहां? ईसाई एवं मुसलमानों में। ईसाई एवं मुसलमान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 को होमो सेपियंस की उत्पत्ति कब हुई है? जो होमो सेपियंस है इसकी उत्पत्ति हुई है 1.9 से 1.6 लाख वर्ष पूर्व पहले। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 मेसोपोटामिया के चंद्र देवता का नाम क्या है? चंद्र देवता का नाम पहले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे, क्या नाम थी? इन्ना इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। सो गाइस आप लोग इसी तरह से मॉडल पेपर अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए मॉडल पेपर प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इसमें कमेंट करना होगा। आप लोगों के लिए बहुत ही सीधा के साथ इसमें ये 5 मॉडल सेट को तैयार किए गए आप एग्जाम को देखते हुए। मेसोपोटामिया में साक्षरता कम होने का प्रमुख कारण क्या था? याद रखिए लिपि चिन्ह अत्यंत जटिल थे। लिपि जो चिन्ह है वो अत्यंत जटिल थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 37 गोल्ड रश संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से? सैन फ्रांसिस्को। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा बी। अगला क्वेश्चन चलते 38 मेसोपोटामिया में राजा कौन कहलाए? मेसोपोटामिया जो थे उसमें राजा कौन कहलाते थे? मुखिया। मुखिया को मेसोपोटामिया के याद रखिएगा मेसोपोटामिया में राजा कहा जाता था। क्वेश्चन पे लौटते हैं 39 पे कनाडा इंडियंस एक्ट कब बना? कनाडा इंडियंस एक्ट बना था 1876 में। कब बना था? 1876 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे कहते हैं अगला क्वेश्चन कि पेरियारी चरगाह कहां स्थित है? जो पेरियारी चरगाह है ये गारंटी है कि 2023 एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे आपके पेपर में। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा कि पेरियारी चरगाह जो कहां स्थित है? उत्तर अमेरिका में। कहां पे है? उत्तर अमेरिका इसका सही